फर्स्ट ईयर का हमारा सबसे पहला चैप्टर और उसका जो पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो साइंस है, साइंस जो है बेसिकली वो दो चीजों में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए स्टडी ऑफ नेचर, नेचर जो है इटसेल्फ यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ी है। अब उस नेचर को हम जो है ओवरऑल अगर स्टडी करने के लिए बैठ जाए तो हमें बहुत ज्यादा इसके लिए टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है। अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं, जैसे स्टडी ऑफ नेचर को हम दो चीजों में कैटेगराइज करते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स and study of non-living things। और सबसे पहले देखिए हमने इसको दोनों चीजों, क्योंकि हमारी यूनिवर्स के अंदर नेचर के अंदर सिर्फ दो ही फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास जो लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक हमारे पास क्या है, हमारे पास लिविंग थिंग्स है और एक हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स को जो स्टडी करती है वो हमारे पास जो साइंस की कौन सी ब्रांच है उसे हम बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं। इसी तरह जो दूसरी चीज है हमारे पास उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स जो है, नॉन लिविंग थिंग्स को कौन सी चीज स्टडी करती है उसे हम फिजिकल साइंसेस कहेंगे। और जितनी भी फिजिकल साइंसेस हैं उसको हम स्टडी करते हैं इन द फिजिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप फ्रंटरीज ऑफ फंडामेंटल साइंसेस की बात करें तो हमारे पास इसकी जो मेन फ्रंटरीज है वो हमारे पास 3 है। अब उन मेन फ्रंटरीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स, इसमें हमारे पास क्या चीज इन्वॉल्व होगी, जैसा कि यूनिवर्स जो है वो हमारे पास इटसेल्फ एक क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल है। और हम जानते हैं कि जो यूनिवर्स है वो भी बेसिकली क्या है, बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में जो है वो क्रिएट होती है और वो हमारे पास क्या है, मैटर की एक्सपेंशन है। अब इसी तरह आप देखिए कि हमारे पास जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप हमारे पास जो है किस में आएगी, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में, क्योंकि टेलीस्कोप जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को और बहुत सारी चीजों को जो है बहुत दूर दराज की चीजों को आसानी के साथ हम उससे देख सकते हैं। तो इसी तरह जो सेकंड हमारे पास फ्रंटरी है साइंस की वो हमारे पास है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास जितने भी हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मीजॉन्स, पाइऑन्स, इसी तरह न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो कि आजकल जो है डिस्कवर हो चुके हैं। पहले हम जो सिर्फ और सिर्फ जानते थे कि एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है उसमें हमें ये पता चला कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जिनमें पाई, मीजॉन्स और इसी तरह न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो है ये सब पाए जाते हैं। दोस्तों इसी तरह हमारे पास इसकी जो थर्ड फ्रंटरीज है वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज पार्टिकल। वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज पार्टिकल का मतलब है कि इसके अंदर हम जितनी भी हमारे पास जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो है इसको जाकर जो है स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या है, वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज पार्टिकल्स में आएगी। तो दोस्तों ये बेसिक जो है जो 3 फ्रंटरीज हैं जो अक्सर जो है पेपर के अंदर जो है लाजमी तौर पर पूछी जाती हैं। तो ये 2 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स पे,
तो जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास के अंदर आपने 10th क्लास के अंदर फिजिक्स की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो यहाँ पर इस लेवल पर फर्स्ट ईयर में आकर वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है, थोड़ी सी वो एक्सप्लेन हो जाती है। तो यहाँ पहले आपने 9th 10th के अंदर पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड इट्स प्रिंसिपल और इट्स इंटरेक्शन बिटवीन देम। लेकिन यहाँ पर उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया है। देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी laws of motion, structure of space and time, the nature of types of forces which hold the materials together and interaction between them। दोस्तों हमारे पास जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन वही है, जस्ट थोड़ा सा उसके अंदर जो है चीजों को एडअप किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो देखें, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन, हमारे पास जितनी भी डायनेमिक वर्ल्ड है, जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो मूव करते हैं, जो मोशन में है, उनको स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। इसी तरह स्पेस एंड टाइम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज स्पेस एंड टाइम जो है वो हमारे पास आज की जो उभरती हुई दुनिया के अंदर एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट समझा जाता है। तो इसके अंदर हम जो है स्पेस एंड टाइम, जैसा कि आप जानते हैं, बीइंग अ मुस्लिम आपने ये देखा होगा कि आप सल्लम जो है वो मेराज पर जो है ट्रैवल करके गए हैं। तो साइंस ये कहती है कि वो ट्रैवल करने के पीछे और इसी तरह कायनात का रुक जाना और उनका बुराक के ऊपर जो है सफर इतनी जो तेजी के साथ तय करके जाना कि उस बुराक की स्पीड भी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल थी। वो सारा जो कायनात का मंजर का रुक जाना, ये किस चीज में इन्वॉल्व है? ये बेसिकली स्पेस एंड टाइम में हम डिस्कस करते हैं। और इसी तरह नेचर ऑफ टाइप ऑफ फोर्सेज, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे पास मटेरियल है वो मटेरियल्स कंबाइन होते हैं, मटेरियल्स आपस में जो है वो किस तरह जुड़ा होता है, सॉलिड है। इसी तरह अब वो मटेरियल को बाइंड करने वाली, क्योंकि मटेरियल जो है कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में किस तरह मिले होते हैं, किस तरह जुड़े होते हैं, उनको ऐसी कौन सी फोर्सेज हैं जो आपस में कंबाइन रखती हैं, उसको हम इसके अंदर फिजिक्स के अंदर डील करते हैं। इसी तरह व्हिच होल्ड द मटेरियल्स टुगेदर एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कैसे होती है, क्यों होती है, इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास जो है ब्रांचेस। अब ब्रांचेस के अंदर देखें, हमारे पास सबसे पहले क्या है, पार्टिकल फिजिक्स है। अब पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हमने ये चीजें डिस्कस करनी है कि एटम जो है वो किन पार्टिकल से मिलकर बना है। आज तक हमने ये स्टडी किया है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर अब रिसेंटली रिसर्च के मुताबिक अब और हमारे पास इसके अंदर एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिनो, और पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, मीजॉन्स, पाई मीजॉन्स, इसी तरह के बहुत से पार्टिकल जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, उनको स्टडी करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ब्रांच उसकी है वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जो आज की जो है सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड समझी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि वो चीजें जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है ट्रैवल करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है की रफ्तार होती है, और इस रफ्तार से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है वो, और इसी तरह सूरज की रोशनी जो है वो ट्रैवल करती है। दोस्तों इसके अंदर हम जो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर उन चीजों को स्टडी करेंगे जिनकी जो मूवमेंट है उनकी स्पीड कितनी होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो मैटर है वो मैटर किन चीजों से कंपोज किया गया है, और मैटर की टाइप्स और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज के दौर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में रह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी चिप इस्तेमाल की जाती है जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, और जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन हमारे पास क्या है, सैंड यानी रेत के अंदर जो है पाया जाता है। तो उस चीज को अब वो भी हमारे पास क्या है, सॉलिड से डिस्क्राइब हुआ है, तो इस चीज को हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। दोस्तों यहाँ तक जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का जो है कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो को रिसीव करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।